इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता जो है वो खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। AQI दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में 400 के पार पहुंच चुकी है। आपको बता दें, CAQM के मुताबिक दिल्ली में AQI 384 दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात की जाए आनंद विहार की तो 408 दर्ज हुआ है, अशोक विहार में 417, बवाना में 413 और बुरारी में 403। इसके साथ ही चांदनी चौक में 408 और द्वारका में AQI 416 जो है वो दर्ज किया गया है। आपको बता दें, जहांगीरपुरी की अगर बात की जाए तो जहांगीरपुरी में भी 420 के ऊपर AQI जो है वो पहुंच चुका है। मुंडका में 436। तो इस समय हवा की श्रेणी जो है सबसे खराब स्थिति में है और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो जहांगीरपुरी की है, जहां 420 AQI जो है वो दर्ज किया गया है। तो दिल्ली की हवाओं में इस समय सांस लेना मुश्किल हो गया है। आनंद विहार में 408 AQI पहुंच चुका है। इसके साथ ही दिल्ली की अगर बात की जाए तो 384 जो है AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के कई हिस्सों में 400 के पार जो है AQI पहुंच चुका है। काफी खराब श्रेणी में AQI जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। आनंद विहार में 408, अशोक विहार में 417, बवाना में 413, वहीं बुरारी में 403। जिसके साथ ही आपको बता दें, चांदनी चौक में 408 के पार AQI जो है वो दर्ज किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल हो चुके हैं। राहत कार्य जो है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन ने तुरंत प्रभावी क्षेत्र में राहत टीम जो है वो भेज दिया है। सड़क सुरक्षा पर चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लोगों ने सुरक्षात्मक उपायों की मांग की है। तो संभल से जुड़ा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल सड़क हादसे में कई लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं, काफी भीषण टक्कर जो है ये देखने को मिली है। ये देखिए, ये थाना हयातनगर क्षेत्र में जो गंगा एक्सप्रेस में निर्माणाधीन है, उस पर घटना रसूलपुर गांव पड़ता है। इसके ऊपर एक्सप्रेस वे पे एक बोलेरो पिकअप जिसमें गोभी लदी थी और एक मेरे ख्याल से मारुति की गाड़ी है जिसमें संभवतः एक परिवार था। इसके बीच में आपस में ये टक्कर हुई है। दोनों वाहन जो है एक ही लेन पे या एक ही साइड में चल रहे थे और आमने सामने की टक्कर में ऐसा बताया जा रहा है कि संभवतः 4 से 5 लोगों की इसमें जनहानि हुई है। 2 लोगों को अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जिसकी अभी। वहीं इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, ये बड़ा हादसा जो है वो संभल में देखने को मिला है। 6 लोगों की मौत हुई है। क्या कुछ कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है?
देखिए हम आपको बताते हैं, बात की जाए जनपद संभल के सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है आमने सामने टक्कर हुई है। उधर जो पिकअप गोली बहकर जा रहा था, इधर से जो है रिश्तेदारी में से जो लोग जा रहे दावत खाकर जा रहे थे, तो इश्यू को लेकर बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 6 लोग खत्म हो गए, जिसमें एक युवक और जो है 2 बच्चे और 3 महिलाएं सहित 6 लोग खत्म हुए, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जो कि हाई सेंटर रेफर किया गया है, जो कि हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन मौके पर पहुंचा, पहुंचने के बाद में जांच पड़ताल की गई है। वहां पर बताया जा रहा है कि जिस तरीका से बात की जाए तो हाईवे पर ये आमने सामने टक्कर बताई जा रही है। बिल्कुल सतीश, टाइमिंग क्या रही होगी, किस वक्त ये हादसा हुआ है? ये बता दूं, कल शाम देर रात ये 7 बजे की घटना है और जो है कोहरा, हल्का कोहरा था। इसी को लेकर के आमने सामने एक दूसरे जो गाड़ी नहीं देख पाए, तो इसी को लेकर के बताया जा रहा है जो परिवार दावत खाने जा रहा था और वहाँ आसपास के लोग आए और आने के बाद में वहाँ पर जो है भीड़ साफ किया गया। तो वहाँ तक जाता रहा कि जिस तरीका से वहाँ पर लोग सड़कों पर पड़े थे, बच्चे पड़े थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तभी एम्बुलेंस आई और हायर सेंटर ले आया गया है। काफी संख्या में जो बताया जा रहे हैं कि गांव के जो आसपास जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए और इकट्ठा हो गए, तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची और डॉक्टर की टीम पहुंची। डॉक्टर टीम ने वहाँ देखा तो 6 लोग ऑन स्पॉट खत्म हो चुके थे। बिल्कुल, जिन 6 लोगों की मौत हुई है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? क्या कोई मुआवजा देने की बात कही गई है सरकार की तरफ से? ये बताया चले कि अभी तो मुआवजे की कोई बात नहीं है। दूसरी बात की जाए, इनके परिवार वालों से अभी जो है बताएगा, उनके घर पर डीएम साहब और एसपी साहब वहाँ पहुंचेंगे और देखना होगा क्या इसमें क्या मदद की जाती है। बात की जाए जिस तरीके से एक ही परिवार के 6 लोग खत्म हुए हैं, तो और बात की जा रही है उनके घर में परिवार में कहाना मचा, गाँव में गमी का माहौल है। जी बिल्कुल बिल्कुल सतीश, एक ही साथ 6 लोगों की मौत जो है वो भीषण सड़क हादसा में हो गया। अब देखना ये होगा सरकार जो है क्या कुछ राहत बचाव जो है इसके लिए कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अमरोहा से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में अमरोहा के 6 लोगों की मौत हो गई है। संभल जिले में यह बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। अमरोहा के आदमपुर के निवासी थे ये सभी लोग। आपको बता दें रोहित राणा की पत्नी, बेटी, बेटे सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। तो आदमपुर में ज्वेलर्स की दुकान चलाता था रोहित राणा, जिसके संभल हादसे में मौत हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे पे कार पिकअप से टकरा गई, जिसके बाद से ये भीषण सड़क हादसा जो है देखने को मिला। तो आपको बता दें संभल के 6 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। रोहित राणा की पत्नी, बेटी और बेटे सहित 6 लोगों की मौत इस सड़क हादसे में हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे पे ये पिकअप से ये वाहन टकराई, जिसके बाद से ये भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में 6 लोगों की मौके में ही मौत हो गई। आपको बता दें अमरोहा के आदमपुर के ये सभी निवासी जो है वो बताए जा रहे थे। रोहित राणा नाम के व्यक्ति और उसकी पत्नी के साथ ही बेटे, बेटी सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। ज्वेलर्स की दुकान चलाता था रोहित राणा और गंगा एक्सप्रेसवे पे जो कार है उनकी वो पिकअप से टकराई, जिसके बाद से ये भीषण सड़क हादसा हो गया और हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तो अमरोहा के आदमपुर के ये सभी निवासी थे, संभल की ओर जा रहे थे और उसी वक्त ये भीषण सड़क हादसा हो गया और हादसे में इन सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ही परिवार के ये सभी 6 लोग बताए जा रहे हैं। रोहित राणा, उनकी पत्नी, बच्चे, बेटी सहित 6 लोगों की मौत जो है इस हादसे में हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे पे ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक कार पिकअप से टकराई और हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तो सड़क हादसे में अमरोहा के 6 लोगों की मौत हो गई है। ये संभल जा रहे थे और उस दौरान ये भीषण सड़क हादसा हो गया। तो संभल जिले में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की, जो कि एक ही परिवार के थे, उनकी मौत हो गई। आपको बता दें जिस व्यक्ति की मौत हुई है राणा, वो ज्वेलर्स की दुकान चलाते थे। उनकी पत्नी, उनकी बेटी सहित 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि कई और लोग भी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। तो आदमपुर में ज्वेलर्स की दुकान चलाते थे रोहित राणा, जिनकी आज सड़क हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। रोहित राणा, उनकी पत्नी, बेटी, बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। तो संभल में ये बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें गंगा एक्सप्रेसवे पे अमरोहा से ये संभल की तरफ जा रहे थे, जहां ये भीषण सड़क हादसा हुआ। संभल जिले के पास ये दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है।
तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। अमरोहा जिला के रहने वाले रोहित राणा की मौत हो गई है। उनकी पत्नी, बेटी, बेटे सहित 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। आदमपुर में ज्वेलर्स की दुकान चलाते थे रोहित राणा, जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। 6 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार और पिकअप में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही इन 6 लोगों की मौत हो गई। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, अमरोहा के आदमपुर के निवासी रोहित राणा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी, इनके बच्चे भी कार में सवार थे और उनकी भी मौत हो गई है। और क्या कुछ जानकारी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए प्रज्ञा, मैं आपको बता दूं पूरा मामला संभल जिले का है, जहां पर अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहित राणा, जो कि ज्वेलर्स की दुकान चलाते हैं, वो अपने परिवार के साथ संभल जा रहे थे, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे में संभल जनपद में उनकी गाड़ी की और ऑल्टो कार और मैक्स की आपस में टक्कर हो गई। वही पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस तरह से ओवर स्पीडिंग का मामला बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए हादसे की वजह, तो किस वजह से यह हादसा हुआ? क्या तेज रफ्तार थी या कोहरा था? वजह क्या थी? जी बिल्कुल तेज रफ्तार की वजह से हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी और वाहन क्षतिग्रस्त हुए उसको देखते हुए पूरा सामने आ रहा है कि पुलिस अधिकारियों का भी बयान है इसमें कि तेज रफ्तार के चलते ये हादसा हुआ है, जिसके चलते परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल उन सबका पोस्टमार्टम होने के बाद आज के समय उनका शव उनके गांव पहुंचेगा और वहां पर जो यहाँ उनका मौजूदा गांव है, पैतृक गांव, वहाँ पर बाली पुलिस फोर्स तैनात है। गमगीन माहौल है, पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गाँव के लोग भी काफी दुखी हैं इस हादसे का, कि जो है उस हादसे को देखते हुए काफी दुखी नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि जैसे भी सड़क हादसा हुआ, जो भी इसमें उनकी आर्थिक मदद होगी, जो भी उनका मुआवजे की बात होगी, उस प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल इमरान, क्या सीएम की तरफ से भी कोई निर्देश आए हैं इस हादसे को लेकर? जी फिलहाल अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता विधायक हैं मौजूदा पहुंचे हैं, उनके विधायक का सीधे तौर से उन्होंने आश्वासन दिया कि जो एक घटना हुई है उसमें जो है दुखद घटना है, उसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने इसको समक्ष रखकर और इसकी जो है आगे की जो भी प्रक्रिया है, जो भी उनकी मुआवजे की बात है, उसको करने की बात की है। बिल्कुल इमरान, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे कितने बड़े थे, क्या कुछ उम्र थी उनकी? जी बिल्कुल 2 बच्चे उनके मासूम बच्चे थे। अभी फिलहाल मोहित राणा के ज्यादा मतलब नाबालिग बच्चे थे, जिनको लेकर जो सड़क हादसे में गाड़ी पर सवार थे उनकी मौत हुई है, जिनकी मौत से भी परिवार में कोहराम का माहौल है। साथ ही जो मोहित राणा है वो ज्वेलर्स की दुकान चलाते थे, जिसके चलते जो उनके बच्चे थे वो भी जो है काफी फिलहाल ज्यादा मतलब नाबालिग बच्चे थे जिनकी भी मौत हुई है, जिसके चलते यहाँ पर गमगीन माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से 6 लोगों की, जो कि एक ही परिवार के थे, काफी दुखद घटना है ये। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया जा रहा है, क्या कुछ मुआवजा जो है इन परिवार को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। सड़क किनारे खड़ी टैंकर में एक कार जो है वो भिड़ गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। तो आपको बता दें वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर भी ये बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिली है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। कछुआ में कटवा हाईवे क्षेत्र की ये पूरी घटना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर सड़क हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें प्रयागराज हाईवे पर यह बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो मिर्जापुर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, जहां 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है, एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं, सांत्वना व्यक्त की है, संवेदना जो है मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से व्यक्त किया गया है। अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, सड़क किनारे खड़ी टैंकर में एक कार भिड़ गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
तो आपको बता दें सीएम योगी ने मिर्जापुर सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मृतक के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त किया है। इसके साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। मौके पर पहुंचने के आदेश जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए हैं। इस हादसे को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है संवेदना व्यक्त की है, संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर सड़क हादसे का और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं। तो मिर्जापुर का ये पूरा मामला है जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का खुद संज्ञान लिया है और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं समुचित उपचार के। तो आपको बता दें मिर्जापुर में ये बड़ा हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो मिर्जापुर में एक और सड़क हादसा जो है वो देखने को मिली है, जहां 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें सड़क किनारे खड़ी टैंकर से कार की टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत जो है अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस हादसे का संज्ञान लिया गया है। अधिकारियों को उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस हादसे का संज्ञान लिया है और पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें अधिकारियों को समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। जो भी घायल हैं उनके उपचार के निर्देश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें मिर्जापुर में भी सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें टैंकर से कार की भिड़ंत हुई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए कमलेश हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं। कमलेश, मिर्जापुर में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। किस वजह से ये मौत हुई, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी? देखिए मैं बता दूं कि ये ठंड यहाँ पर अब जो है कि धीरे धीरे तेज होती जा रही है। 6 बजे के बाद कोहरा घना मतलब खुले स्थान पे होने लगते। शहर से जो बाहर के एरिया होती है वहाँ काफी घना कोहरा होने लगा है। इसकी वजह से जो आपस में टकराए, जिससे कि गंभीर रूप से लोग जो है कि कुछ लोग घायल हुए, लेकिन 4 लोग मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इसी आनंद फानंद में अफरा तफरी मच गई। जो अगल बगल के लोग थे वो जो शोर शराबा कर रहे कि इस कोहरे में मतलब कि कैसी आवाज है, जाकर बाहर देखा तो 4 लोग लहू लुहान हो गए थे और उनको जो है देखने के लिए तुरंत तत्काल स्थानीय जो पुलिस थी, पुलिस मौके पहुंचती है। देखते तो 4 लोग व्यक्ति तुरंत वहां मर चुके थे, बाकी कुछ लोग और भी तो जो घायल हो चुके हैं। बिल्कुल, इन 4 लोगों के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है? कमलेश कहाँ के रहने वाले थे, क्या कुछ करते थे, इस तरह की कोई जानकारी? ये सब कुछ लोग मजदूर टाइप के थे और लोग जो है इसे मिर्जापुर से कुछ ही दूरी पर उन लोग का घर है, कुछ अपने शहर के भी रहने वाले हैं। और ये सब जो है कि रात में किसी लगन की वजह से या कहीं जा रहे थे, अभी ये कारण पता नहीं चल पाया है। और जो है कि इस चपेट में आने से उनकी दर्दनाक घटना हो चुकी है। लेकिन बता दें कि मिर्जापुर के जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने आदेश दिया तत्काल इनको जो है कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा और इनको तत्काल पुलिस अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी घर भिजवा दी है पोस्टमार्टम के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ आदेश दिए गए हैं कमलेश? सीएम योगी आदित्यनाथ जो इनको मुआवजा हो सकेगा भारत सरकार की तरफ से वो इनको परिवार के लिए उनको दिया जाएगा, ताकि जो है कि जो मृतक हुए हैं उनके परिवार जो है कि जिस तरह से नहीं चल पाएंगे, उनके कोई घर में अब कोई काम करने वाला नहीं, उनकी दुनिया उजड़ गई। इसलिए जो है कि मुख्यमंत्री सीधा बोला है कि उनके साथ ये भारतीय जनता पार्टी सहयोग में हमेशा खड़ी रहेगी। अब उनको जो है उचित मुआवजा भी उपलब्ध भारत सरकार कराएगी। बिल्कुल कमलेश, अगर बात की जाए जो व्यक्ति घायल है उसकी क्या कुछ स्थिति है, क्या उसे हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है?
नहीं, विशेष जो है कि अभी अभी कुछ लोग मिर्जापुर में जो है कि एक आध दो लोग हैं और बाकी लोग को या बीएचयू भेज दिया गया। जिनको ज्यादा चोटें आई है उनको बीएचयू भेजा गया। कुछ लोगों को गंभीर चोट नहीं है तो उनके मिर्जापुर इलाज के लिए भेजा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। तो मिर्जापुर में भी ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस हादसे का संज्ञान लिया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।